ठीक है भली जेसिका, व्यक्ति हूँ। वहाँ कूदो, आगे बढ़ते हैं। तैयार हो? क्या आप, मैं ठीक हूँ। मैं कह रहा हूँ आप डर रही हो? घबराना हाँ। ठीक बात है। जेसिका तो तैयार हो? हाँ। आपने जीवन में कितने झूठ बोले होंगे? बहुत से। बहुत से। आप ऊंचे काफी स्वर में कुछ। बोलेंगी ताकि मैं सुन पाऊं। ईमानदारी से कहूँ तो 100 से ज्यादा। अच्छा, क्या आपने कभी कुछ चुराया है? जी। तो सामान चोरी करने वाले को आप क्या कहेंगी? एक चोर। तो आप एक क्या चोर। हुई? आप ये नहीं है, आप झूठी मैं चोर एक हो। झूठी चोर हूँ। क्या आप अब भी एक भली व्यक्ति हैं? मैं एक भली आप व्यक्ति हूँ। सोचती हैं कि एक झूठा चोर भला व्यक्ति है? नहीं, तो आप एक भली व्यक्ति नहीं हो। ऐसी मैं पहले थी। ओह, तो अब मैं- आप क्या हैं? मैं एक भली व्यक्ति क्या हूँ। हुआ? मैं बदल गई। आप बदल मैं गई। बेहतर हुई। चोरी करने वाली से एक चोरी न करने वाली होने में कितना समय लगा? समझदारी के साथ। अदालत में किसी जज के आगे आप इसका सामना कैसे करेंगे? ओ- जज साहब, मैंने पिछले सप्ताह चोरी की पर अब मैं बदल गई। ये इस प्रकार नहीं चलता जेसिका। जी। चोरी की तो हमेशा एक चोर ही रहोगी। क्या आपने कभी ईश्वर का नाम व्यर्थ लिया है? हाँ। इसे ईश निंदा कहते हैं। जानती हो ओके। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्या मुझे पता है मैं क्या क्यों आपको करती पता हूँ? है आप ये क्यों करती हो? जबान फिसल जाती है। फिसल जाती है, हाँ जानता हूँ, पर ईश्वर के नाम की निंदा क्यों करनी है? क्या आप अपनी माँ के नाम की निंदा बिल्कुल करेंगी? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि वो यहाँ है। वो आपकी पिटाई करेंगी। तो ईश्वर के नाम की निंदा करना गलत है। मानती हूँ। अब एक और बचा। यीशु ने कहा, जब तुम वासना से देखोगे तो मन में व्यभिचार करोगे। क्या कभी वासना जी। से देखा? जी। जेसिका, मैं तुम पर दोष नहीं लगाता क्योंकि तुमसे प्रीति है। आप एक रंगीन व्यक्ति हो, पर मैं बता दूं, निर्दोष। ईमानदारी दिखाइए। मैं आप पर दोष नहीं लगाता। आपने खुद कहा आप एक झूठी, चोर, ईश निंदा करता और मन से व्यभिचारी हो, और न्याय के दिन आपको ईश्वर का सामना करना होगा। तो न्याय के दिन जब वो आपका न्याय 10 आज्ञाओं से करेगा, तब आप दोषी होंगी या निर्दोष? निर्दोष। क्यों? क्योंकि वहाँ क्षमादान है। जी नहीं। आप हमारी तरह दोषी ठहरोगी, समझी? ओके। अगर न्याय के दिन दोषी हुई तो क्या आप स्वर्ग जाओगी? नर्क। क्या इससे आपको चिंता होती है? थोड़ी थोड़ी। मुझे ज्यादा चिंता होती है। मुझे आपकी चिंता है। मैं नहीं चाहता आप नरक में जाएं। मैं भी नहीं। क्या आपको पता है ईश्वर ने पापियों के लिए क्या किया ताकि वे नरक में ना जाएं? क्षमादान। नहीं, उसने कुछ किया। जानती हो उसने क्या किया? जी नहीं। जानती हो पर भूल गई। मैं भूल गई। 2000 वर्ष पहले ईश्वर एक मनुष्य बन गया, यीशु प्रभु, जिसने क्रूस पर अपने प्राण दे दिए। ठीक है। उसने संसार के पापों का दंड उठाने के लिए ऐसा किया। शायद आप ये जानती हो। आप इसके है। पहलुओं से परिचित न सही, मुझे अच्छा लगा जो आपने बातचीत की। मेरे साथ बनी रहिए ठीक है, ठीक है। प्लीज। 10 आज्ञाओं को नैतिक नियम या मूल कहा जाता है। जो हमने ये व्यवस्था को तोड़ा तो यीशु ने जुर्माना भर दिया। अगर आप अदालत में हैं और कोई दूसरा जुर्माना भर देता है, चाहे आप दोषी ही सही, जज आपको बरी कर सकता है। हाँ। वो कहेगा जेसिका दोषी है, किसी ने जुर्माना भर दिया, अब वो बरी की जाए। सुसमाचार की अच्छी खबर है कि ईश्वर आपको बरी कर सकता है, आपका मुकदमा खारिज कर सकता है, अपराधों को क्षमा कर सकता है, मृत्यु दंड टालेगा, क्योंकि इस समय आप इसी के दोषी हैं। बाइबल कहती है पाप करने वाला जीव मर जाएगा। आपको ये अजीब सा लगता होगा, मुझे नहीं। ये गंभीर बात है क्योंकि आप चाकू से मर सकते हैं। इसलिए मैं इस पर इतना ईमानदार हूँ। मसीह आपके पापों के बदले मरा और तीसरे दिन जी उठा। अगर आप पश्चाताप करके उस पर भरोसा करेंगी तो ईश्वर आपको क्षमा कर देगा। फिलहाल आप उस व्यक्ति के समान हैं जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर विमान के सिरे पर खड़ी हो, जिसे बचने के लिए अपने हाथ फैलाने हैं। ये काम नहीं करेगा। आपको रुकावट पर भरोसा रखना है। इस समय आप कहती हो कि मैं भली हूँ, न्याय के दिन सब ठीक होगा, ऐसा नहीं होगा। आप हम जैसी ही हो। अपने बदले मसीह पर भरोसा कीजिए। आपको समझ में आया? बेशक आप। घर पे बाइबल है? हाँ। आप मुझ पर हंस नहीं रही हैं, क्या इसलिए कि आप इस पर विचार कर रही हैं? हाँ। अच्छा लगा। मैं आपको एक उपहार का उपहार दूंगा। मैं आपको एक पुस्तक दूंगा। मैं आपको पुस्तक दे सकता हूँ? थैंक यू।